हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एक क्लास 12th का टॉपिक कराएंगे जिसका नाम है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको करंट रेशियो के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। तो आप पहले पिछली वीडियो देख लेना, करंट रेशियो आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्विक रेशियो जो होता है वो आपको बताता है लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में। मतलब लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का जो रेशियो होता है उसी को बताता है क्विक रेशियो। देखिए, क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो और एसिड बेस रेशियो भी कहते हैं, ठीक। इसके तीन नाम हैं, क्विक रेशियो, एसिड बेस रेशियो और लिक्विड रेशियो। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, जैसे कि आपने देखो पढ़ा है ना कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, कुछ उसी प्रकार से लिक्विड एसेट्स होती हैं। बट करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या फ़र्क होता है, जो करंट एसेट्स होती हैं वो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कैश में कन्वर्ट होती हैं इमिडिएटली। मगर जो करंट एसेट्स होती हैं उसमें कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं होती, तो उन एसेट्स को हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। करंट एसेट्स में से अगर उन एसेट्स को माइनस कर दिया जाए जो कि कैश में कन्वर्ट नहीं होती, तो हमारे पास बचती है लिक्विड एसेट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे कि करंट एसेट्स आप पहले निकाल लो। करंट एसेट्स में से आप क्या क्या माइनस कर दोगे, वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, वो एसेट्स होती हैं जो कि कैश में कन्वर्ट नहीं होती। आप पेमेंट कर दी, अब उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है, इन्वेंट्री। देखो, इन्वेंट्रीज को हम क्यों लेते हैं, इन्वेंट्रीज को इसलिए लेते हैं क्योंकि हम देखो लिक्विड एसेट्स को हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो एसेट्स होती हैं जो कि इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में, ठीक है ना। तो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती हैं जो कैश में, तो इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू कैश जो होती हैं वो एसेट्स हम कौन सी मानते हैं, लिक्विड एसेट्स मानते हैं। और इन्वेंट्रीज क्या होता है, वो इमीडिएटली तो कन्वर्ट नहीं होता, उसे टाइम लग जाता है, आपको साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं ना। अगर आपने गोडाउन में कोई सामान रख लिया, उसको तुरंत ही कैश में थोड़ी कन्वर्ट कर देंगे, नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए इन्वेंट्री को इसमें से माइनस कर देते हैं। फिर एडवांस टैक्स को भी इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस। एडवांस टैक्स मतलब आपने पहले ही पेमेंट कर दी, अब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखना, करंट एसेट्स में से इन तीन चीज़ों को माइनस करने के बाद जो आपके पास बचता है वो होती है लिक्विड एसेट्स, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज़ के बारे में तो आपको जानकारी है क्योंकि करंट रेशियो में हमने करंट लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा है। तो करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं भैया आपके पास, पहला जैसे कि मान के चलो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए करंट लायबिलिटीज़ होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। प्लस कैश क्रेडिट, ये भी आपके लिए क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है। और क्रेडिटर्स, ठीक, और शॉर्ट टर्म लोन्स और कॉल्स इन एडवांस। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारी क्या होती हैं आपके पास करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। बाकी मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमेशा याद रखें कि इस तरफ क्या आती है, फिक्स एसेट्स आती है, फिर करंट एसेट्स आती है, और फिर इसको टोटल करके आपके पास आती है टोटल एसेट्स, ठीक है। और टोटल एसेट्स जो होती है हमेशा बराबर होती है किसके, टोटल लायबिलिटीज़ के। इसके इस तरफ आता है शेयर होल्डर फंड, ठीक है। और इसमें करंट लायबिलिटीज़ आती है, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ आती है। ये फॉर्मेट अगर आप याद रखोगे तो कहीं भी आप किसी भी फॉर्मूले में रुकोगे नहीं, है ना। इस फॉर्मेट से आप फॉर्मूले कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है इसको हम कहते हैं टोटल डेट, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को हम कहते हैं डेट, ठीक है। और ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि करंट लायबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं, और टोटल जो होती है उसको टोटल डेट कहते हैं, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ओनली डेट कहते हैं। डेट अगर कहीं भी लिखा जा रहा है तो आपको समझना है कि वो क्या है, आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। बात समझ आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है क्विक रेशियो का,
कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लिक्विड एसेट्स क्या है। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि करंट एसेट्स होती हैं, बट उसमें से माइनस हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज और एडवांस टैक्स, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज तो आपको जानते ही हो आप कि बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, कॉल्स इन एडवांसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब वो लायबिलिटीज जो आप पे कर सको एक साल के अंदर अंदर, ठीक है ना, उन सभी लायबिलिटीज को क्या कहते हैं हम, करंट लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस जो करेंगे हम टीएस ग्रेवाल से करेंगे, टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको इसके कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ध्यान रखना क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा है हमारे पास, है क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें आपको कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो, ठीक। और यहाँ पर दे रखा है आपको करंट लायबिलिटीज 50,000 रुपये से, फिर करंट एसेट्स दे रखी है आपको 80,000 सी 80,000 की, फिर इन्वेंट्रीज दे रखी है आपको 25,000 से, और इस तरफ दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है आपको। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है भाई, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है एक मतलब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ना हम दो चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। पहला होता है डेटर, फिर दूसरा होता है आपका बीआर। इन दोनों को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ध्यान रखना आप, ये आपको दे रखा है 30,000 रुपये, ठीक। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि लिक्विड रेशियो निकालना है आपको, लिक्विड रेशियो, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लिक्विड एसेट्स निकालनी है। लिक्विड एसेट्स क्या होती है कि करंट एसेट्स में से आप माइनस कर दोगे तीन चीज़ों को जो आपके पास होती हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स। अब आपके पास क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहले आप करंट एसेट्स निकालो, ठीक है ना। करंट एसेट्स निकालते हैं सीधे सीधे। पहले करंट एसेट्स क्या क्या है देखो। करंट एसेट्स ये दे रखी है आपको 80,000 रुपये की, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज को इसमें इंक्लूड मत कर देना, एज्यूम करना कि करंट एसेट्स का मतलब ही होता है सबका टोटल, यानी कि डेटर, इन्वेंट्री, इन सबका जो टोटल होता है उसी को क्या कहते हैं हम, करंट एसेट्स कहते हैं। तो करंट एसेट्स तो हमें दे रखी है पहले से 80,000 रुपये की, ठीक है, और इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें लिक्विड एसेट्स निकालनी है। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे वो सारी चीज़ें जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे कि पहली चीज़ आ रही है आपकी इन्वेंट्री, तो माइनस कर देंगे इन्वेंट्री। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पर दे ही रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ट्रेड रिसीवेबल, इनको तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी और कुछ नहीं है आपके पास, बस ये दो चीज़ें हैं। तो करंट एसेट्स है आपके पास 80,000 रुपये की, माइनस कर देंगे इन्वेंट्री 25,000 रुपये की, और माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के आपके पास, 5,000 रुपये के। तो ये टोटल आ गया आपके पास 50,000 रुपये। तो यहाँ पर आपके पास लिक्विड एसेट्स आ गई 50,000 रुपये की, ठीक है। अब आपको करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, कितनी है आपके पास, 50,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर क्विक रेशियो क्या आ गया आपके पास, क्विक रेशियो आ जाएगा क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स भी आपके पास 50,000 रुपये हैं और करंट लायबिलिटीज भी आपके पास 50,000 रुपये हैं। तो दोनों का रेशियो आ गया 1:1। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो प्योर रेशियो होता है, प्योर रेशियो भी 1:1 होता है, ठीक है, जिसे हम आइडल रेशियो कहते थे, प्योर रेशियो, ठीक है ना। क्विक रेशियो का जो प्योर रेशियो होता है वो 1:1 होता है। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की सिचुएशन सही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही सिंपल सा था। इसमें करंट एसेट्स आपको पहले से दे रखी थी, बस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको माइनस करने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है करंट रेशियो दे रखा है आपको 2.5:1, ठीक है, और इन्वेंट्री दे रखी है आपको, इन्वेंट्रीज दे रखी है 90,000 रुपये से, और करंट लायबिलिटीज दे रखी है आपको 1,20,000 की,
और कैलकुलेट करना है आपको लिक्विड रेशियो, बस लिक्विड रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपको करंट रेशियो दे रखा है आपकी बार, ठीक है ना। तो करंट रेशियो दे रखा है, तो करंट रेशियो की हेल्प से आप पहले निकाल सकते हो करंट एसेट्स। तो करंट रेशियो आपको दे रखा है 2.5:1। तो करंट रेशियो को क्या लिख सकते हैं, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, 2.5/1। करंट लायबिलिटीज उधर चला जाएगा, तो करंट एसेट्स हो गई आपके पास 2.5 × CL। मतलब करंट लायबिलिटीज को अगर 2.5 गुना कर दोगे तो करंट एसेट्स आपके पास आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज कितनी है आपके पास, 1,20,000 की। तो करंट एसेट्स निकल जाएगी आपके पास 2.5 × में 1,20,000। तो करंट एसेट्स आ जाएगी आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मान लेते हैं। तो ये आ जाएगी आपके पास 3 लाख रुपए की। तो करंट एसेट्स आ गई आपके पास 3 लाख रुपए की। तो करंट एसेट्स आपके पास आ गई 3 लाख रुपए। अब आपको निकालना है क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स क्या होती है, करंट एसेट्स में से आप वो सारी चीज़ें माइनस कर दोगे जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट्स में से माइनस कर दोगे इन्वेंट्रीज। तो करंट एसेट्स हैं आपके पास कितने की, 3 लाख रुपए की, और इन्वेंट्री है 90,000 रुपये की। तो ये हो गया 2,10,000 रुपये, ठीक है। और करंट क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो है, क्विक एसेट्स है आपके पास 2,10,000 रुपये, और करंट लायबिलिटीज है आपके पास 1,20,000 रुपये। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 2,10,000 डिवाइड बाय 1,20,000। तो ये आ गया आपके पास 1.75:1। ध्यान रखना डिनोमीटर में हमेशा 1 दिखाना जरूरी है, पूरा पूरा काटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन में क्या था कि करंट रेशियो दे रखा था, करंट रेशियो से आप पहले करंट एसेट्स निकालो, फिर इन्वेंट्रीज को माइनस करके क्विक एसेट्स, और फिर करंट क्विक रेशियो। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ईजी था, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको क्विक रेशियो निकालना है, कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। आपको दे रखा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपकी बार 10 लाख रुपए की, ठीक है। और टोटल डेट दे रखें 45 लाख रुपए के, और नॉन करेंट डेट दे रखें 40 लाख रुपए के, और इन्वेंट्री दे रखी है आपको 4,75,000 रुपये की, और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 25,000 रुपये के। अब आपको इसमें से क्विक रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पर अब आपको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी हैं, वर्किंग कैपिटल और टोटल डेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। क्या आपको कहीं करंट लायबिलिटीज दे रखी है, नहीं दे रखी। अब दूसरी चीज़ है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बैलेंस शीट समझाई थी, तो टोटल डेट का मतलब समझाया था कि करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर क्या है कि टोटल डेट कितना दे रखा है आपको, 45 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज आपको निकालनी है। अगर करंट लायबिलिटीज अब पता चल गई तो करंट एसेट्स भी पता चल जाएगी। तो करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, नॉन करंट का मतलब है नॉन करंट डेट से, ठीक है ना। नॉन करंट डेट कितने हैं, 40 लाख रुपए के। तो ये है 40 लाख रुपए, 40 लाख इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 लाख। तो करंट लायबिलिटीज आ गई आपके पास 5 लाख रुपए की। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को पुट कर देंगे। वर्किंग कैपिटल है आपके पास 10 लाख रुपए की, और ये आ गई आपके पास 5 लाख रुपए। तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके 15 लाख। तो करंट एसेट्स आ गई आपके पास 15 लाख रुपए की। बात समझ आ रही है। तो करंट लायबिलिटीज आ गई आपके पास 5 लाख, और करंट एसेट्स आ गई 15 लाख। अब आपको निकालिए क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स में से वो सारी चीज़ें माइनस कर दो जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जैसे कि क्या क्या है आपके पास, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। करंट एसेट्स है आपके पास 15 लाख रुपए की, इन्वेंट्रीज है आपके पास 4,75,000 रुपये की, और माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 25,000 रुपये।
तो ये आ गया आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें आ गई, करंट लायबिलिटीज़ भी आ चुकी है, कितनी है 5 लाख रुपए, और क्विक एसेट्स भी आ चुकी है 10 लाख रुपए। अब आपको क्विक रेशियो निकालना है, जो कि होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़। तो क्विक एसेट्स है आपके पास 10 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटीज़ है आपके पास 5 लाख रुपए की, तो ये कट जाएगा 2:1 में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूले क्या क्या दे रखे हैं। जो फॉर्मूले आप ओपन कर सकते हो ना, उनको लिख लो। जैसे कि वर्किंग कैपिटल को ओपन कर सकते थे तो हमने लिख लिया, और टोटल डेट को ओपन कर सकते थे तो हमने लिख लिया। अब इसमें देखो कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो चीज़ें दे रखी हैं, एक टोटल डेट दे रखा है और एक नॉन करेंट लायबिलिटीज दे रखी है। बट इसमें क्या था कि वर्किंग कैपिटल दे रखी थी, ना ये दे रखा था ना ये दे रखा था। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं गिवन। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन सिंपल सा था, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपको करेंट रेशियो 4.5:1 और लिक्विड रेशियो भी गिवन दे रखा है इसमें 3:1 एंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है, इन्वेंट्रीज दे रखी है 3 लाख रुपीज़ की। और फाइंड करना है आपको करेंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, ये तीनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही बढ़िया है। देखो, अगर आपके पास करंट एसेट्स आ जाएगी तो उसमें से इन्वेंट्रीज माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी क्विक एसेट्स, ठीक है ना। ये तो सिंपल है। तो सबसे पहले फोकस दो करंट एसेट्स निकालने पे। तो करंट एसेट्स कैसे निकलेगी? करंट रेशियो से। तो करंट रेशियो आपको दे रखा है कितना, 4.5/1। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज 4.5। तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4.5 × CL, यानी कि करंट एसेट्स को लिख सकते हो आप करंट एसेट्स इक्वल टू 4.5 CL, ठीक है। अब लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड रेशियो होता है आपके पास क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो दे रखा है 3:1, सीधा लिख देते हैं 3/1। और क्विक एसेट्स हमारे पास नहीं है और करंट लायबिलिटीज भी हमारे पास नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 × CL इक्वल टू में क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3 × CL। तो देखो, आपने दो वैल्यू निकाल ली, पहली वैल्यू निकाल ली करंट एसेट्स और दूसरी वैल्यू निकाली क्विक एसेट्स। अब देखो, हम इन्वेंट्रीज़ को क्या पढ़ते हैं? इन्वेंट्रीज़ का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्रीज़ का मतलब यही तो होता है कि करंट एसेट्स में से अगर क्विक एसेट्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगी? इन्वेंट्रीज़। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इन्वेंट्रीज़ का ही तो डिफरेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी होता है, मगर यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हमें, है ना। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में डिफरेंस क्या है? इन्वेंट्रीज़ का ही है। तो हम लिख सकते हैं इन्वेंट्रीज इक्वल टू क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। इन्वेंट्रीज है आपके पास कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की। करंट एसेट्स आ गए आपके पास 4.5 CL और क्विक एसेट्स आ गए आपके पास 3 CL। अब 3 लाख इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो गया तो 1.5 CL और 1.5 से 3 लाख कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो ये आ गया आपके पास CL इक्वल टू में 2 लाख। तो यहाँ पर आपके पास करंट लायबिलिटीज आ गई कितनी? 2 लाख। तो करंट लायबिलिटीज आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में करंट एसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें आपको करंट एसेट्स दे रखी है 4.5 CL। तो 4.5 × CL है आपके पास 2 लाख, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 9 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आ गई आपके पास 9 लाख। अब यहाँ पर क्विक रेशियो भी, क्विक एसेट्स भी निकाल देंगे, ये है 3 × CL। तो 3 × CL है आपके पास 2 लाख, यानी कि 6 लाख। बात समझ आ रही है? तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। क्या करा था हमने कि सबसे पहले करंट रेशियो को ओपन करा था और करंट रेशियो को ओपन करके करंट एसेट्स की वैल्यू निकाली, लिक्विड रेशियो को ओपन करके क्विक एसेट्स की वैल्यू निकाली, दोनों को माइनस करके इन्वेंट्रीज आ जाएगा और फिर हमारे पास CL आ गई। फिर CL को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दिया, दोनों वैल्यू आ गई, करंट एसेट्स भी आ गए और क्विक एसेट्स भी यहाँ पर आ गई आपकी। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, हमने क्विक रेशियो का कंसेप्ट भी समझा दिया आपको और
उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर अगली क्लास में नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम आपको अब सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय।